छत्तीसगढ़ की राजनीति में क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है या ठीक नहीं चल रहा है? ये सवाल बार बार छत्तीसगढ़ कांग्रेस की राजनीति में देखने को मिलता है। नेताओं के बीच उनके बयानों से ये भी नज़र आता है साफ तौर पर कि दोनों नेताओं या अन्य नेताओं के बीच में तालमेल की कमी है। हर बार नेता अलग अलग बयानों को देकर कभी सुर्खियों में रहते हैं, कभी एक दूसरे पर कटाक्ष भी करते हुए नजर आते हैं। सरकार जब कांग्रेस की सरकार बनने वाली थी, जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा 2018 का चुनाव हुआ था, तब भी कांग्रेस को बहुमत मिली थी और उसके बाद मुख्यमंत्री कौन होगा जब ये तय करने की बारी आई, तब भी कई ऐसे नेता थे जो मुख्यमंत्री की रेस में थे। किसी को डिप्टी सीएम भी बनाया जाना था और बाद में सबसे पहले भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाया गया और बाद में डिप्टी सीएम जिस तरीके से लगातार सवालों के घेरे में रहने के बाद टीएस सिंहदेव को बनाया गया, तो कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चलता था। ये बातें लगातार चर्चा का विषय बनी रहती थी। इसी के बाद अब एक बार फिर से दो नेताओं के बयानों को लेकर चर्चा हो रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में फिलहाल जो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी हैं सचिन पायलट, उनका छत्तीसगढ़ का दौरा है। आज वो संविधान बचाओ की यात्रा को लेकर शुरुआत कर रहे हैं और जांजगीर चांपा से इसकी शुरुआत हो रही है। लेकिन इस बीच दो नेताओं का बयान हम आपको सुनवाते हैं। किस तरीके से दोनों बयानों में, एक तरीके से जब दीपक बैज जो प्रदेश के अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो कहते हैं कि अगर किसी भी नेता को कोई काम नहीं होता है तो वो दिल्ली जाता है, और उसी के जवाब में अमरजीत भगत कहते हैं कि कोई भी नेता कहीं भी जा सकता है, चार यार कहीं पर बैठते हैं तो इस तरीके की बातें होती है, लेकिन नेताओं को कभी रायपुर कभी दिल्ली जाना होता है और वो किसी बात से घबराते भी नहीं हैं। उन्होंने इस तरीके का भी बयान दिया, जरा सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी के यात्राओं का मतलब क्या होता है एक बार समझने की ज़रूरत है। जो कांग्रेस पार्टी देश के विभाजन की दोषी है, वो भारत जोड़ो यात्रा निकालती है। जो कांग्रेस ने देश के संविधान के साथ लगातार खिलवाड़ किया अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए, पद बचाने के लिए, सत्ता बचाने के लिए, बार बार संविधान के साथ खिलवाड़ किया, वो कांग्रेस पार्टी संविधान बचाओ यात्रा निकालती है। ये दुर्भाग्य की बात है। आज देश में जिस प्रकार से संविधान सम्मत काम हो रहा है, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और संविधान सर्वोपरि है और आज संविधान के अनुरूप देश की सरकार चल रही है। चलो, सब हमारे मित्र लोग हैं और सब एक दूसरे में मजा लेते रहते, उसमें क्या है। अगर चार लोग मिले चर्चा भी ना हो तो ऐसे क्या उसका मतलब है। जहाँ चार यार मिल जाए वही तो बात है। तो आप लोग पूछे होंगे, बता दिए होंगे। अब ऐसे दिल्ली ना जाए, राजधानी ना आए तो कहाँ जाएगा आदमी? कहीं ना कहीं तो जाएगा ना। और लोगों से अपना शादी ब्याह मित्र मंडली में मिलना जुलना नेताओं से, यही तो है और क्या है। तो भगत ने तो कह दिया कि वो टेंशन लेते नहीं हैं लेकिन देते ज़रूर हैं। अब ये किसे देते हैं? क्या ये वाकई में सचिन पायलट के लिए अब भी टेंशन बना हुआ है कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेताओं में सही तालमेल नहीं बैठ पा रहा है? इससे पहले जब सरकार थी तब भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच में लगातार इस तरीके की बातें सामने आती थी। 2.5 साल का मसला सामने आया और उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार चली गई तो प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, उसके बाद प्रदेश के प्रभारी बनने के बाद जिम्मेदारी ये थी कि कैसे सभी नेताओं के मन में अगर किसी तरीके की कोई बातें हैं, कोई नाराज़गी है, तो उसे कैसे दूर किया जाए। ये अब भी एक बड़ा टास्क बना हुआ है। सचिन पायलट फिलहाल छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और सभी को एक छत पर लाने की कोशिश, एक मंच पर लाने की कोशिश लगातार जब भी वो आते हैं तो करते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये कितना कारगर साबित होगा? क्या वाकई में सभी कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या सभी नेता वाकई में एक छत के नीचे हैं? सभी एकजुट होकर फिर से कांग्रेस की ताकत बढ़ा रहे हैं? ये अब भी सवाल बना हुआ है। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।